हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के 3.5, 3.6 और ऑप्शनल के क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। और इसमें जो बोर्ड से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा आते हैं, उस क्वेश्चन पे आज हम डिस्कस करेंगे। और बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम पे थोड़ी आपको प्रॉब्लम होती है तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और स्पेशली कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो को। आप लोग इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे और हर एक स्टेप को बड़े ध्यान से समझेंगे, तो मेरे समझ से आप वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से कर लेंगे। तो आइए हम लोग पहले एक्सरसाइज 3.5 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 2 का जो वर्ड प्रॉब्लम है, वो 3 क्वेश्चन है, उस पर हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो हमने आपको इससे पहले भी एक क्वेश्चन इसको बताया था, और उस क्वेश्चन में पहले हमने क्या बताया था कि आपको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर या स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर निकालना है। तो आपको पहला क्या कहना है, लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। जब रुका है तो उसमें हम 10 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, और स्टीम की स्पीड, जो स्पीड है स्टीम की है, जो धारा है वो चल रही है, तो अगर उसके अपोजिट चलेंगे तो आपको मुश्किल होगा, और उसके डायरेक्शन में चलते हैं तो आसान होता है। तो स्पीड ऑफ स्टीम भी हम लिख लेंगे, स्पीड ऑफ स्टीम बी वाई किलोमीटर पर आवर। और अगर आप स्टीम के अपोजिट चलेंगे तो क्या होगा, आपकी स्पीड घट जाएगी। अगर आप स्पीड उसी डायरेक्शन में चलेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो उसे हम अप स्ट्रीम अपोजिट कहते हैं। अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, दैट इज x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब ये कह रहा है कि 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलता है 2 घंटे में। डाउन स्ट्रीम में आप ज़्यादा चलोगे क्योंकि आप पता है कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर ज़्यादा स्पीड से चल रहे हो तो उसी समय में आप ज़्यादा दूरी चलोगे। तो आप 2 घंटे में डाउन स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप 2 घंटे में डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर चल रहे हो। तो आपको टाइम दिया है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, तो 20 अपॉन x प्लस वाई, ये 2 घंटे हैं। इससे आपका क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। और इसी 2 घंटे में अप स्ट्रीम में आप केवल और केवल कितने चलते हो, 4 किलोमीटर, ओनली 4 किलोमीटर। यानी 4 किलोमीटर अगर आप अप स्ट्रीम में चलते हो तब भी 2 घंटे लगता है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, x माइनस वाई। तो बहुत ही आसान है, दोनों का सेम कोफिशिएंट है, अपोजिट साइन है, ऐड कर लेंगे। बहुत ही सिंपली आपको ये पता है कैसे करते हैं, और बड़े आराम से कैंसिलेशन मेथड से आपने यहाँ वैल्यू निकाल लिया, x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो आपको स्पीड आप रोइंग इन स्टिल वाटर आपको पता चल गया। x की वैल्यू आप किसी भी रख दो, आपको y की वैल्यू निकल जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट रख दिया, तो आपने 6 प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो y इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो गया कि आपको पता चल गया कि आपकी रोइंग स्पीड क्या हो गई, रितु की रोइंग स्पीड क्या हो गई, वो हो गई 6 किलोमीटर पर आवर, और स्टीम की स्पीड क्या हो गई, 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ध्यान क्या देना है, आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालना है। अप स्ट्रीम में हमेशा आपकी स्पीड घटेगी क्योंकि आपकी स्पीड स्टिल वाटर में जितनी होगी, अप स्ट्रीम मीन्स अपोजिट चलना है, अपोजिट टू द स्ट्रीम। और जब आप अपोजिट टू द स्ट्रीम चलेंगे तो आपकी रिजल्टेंट स्पीड घट जाएगी, x माइनस वाई कर लेते हैं। और जब डाउन स्ट्रीम मीन्स टुवर्ड द स्ट्रीम चलते हैं तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, x प्लस वाई हो जाती है। तो आप जनरली
आप इसको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन हमेशा आता है, जब आप क्वाड्रेटिक करोगे तब भी वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, तो प्लीज़ इसको बड़े ध्यान से आप करेंगे। अब वर्क एंड टाइम पे दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड है, तो उसको ये बताया जाता है, पूछता है कि कोई दो आदमी मिलके और 3 औरतें मिलके किसी काम को इतने दिन में कर लेते हैं, और फिर 3 आदमी और 5 औरतें मिलके इतने में कर लेती हैं, तो एक आदमी अकेले कितने में कर लेगा या एक औरत अकेले में कितने कर लेगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको 1 डे वर्क निकालना होता है कि एक दिन में वो कितना काम कर लेता है कोई। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी आपका वर्क एंड टाइम पे है। वो क्या है कि 2 women and 5 men can together finish the embroidery work in 4 days। 2 लोग मिलके हैं, 2 women है और 5 men है, मतलब 2 फीमेल है और 5 मेल कैंडिडेट है, और दोनों मिलके एक वर्क करते हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं, जो 4 दिन में कर लेते हैं। while 3 women and 6 men, अगर 3 फीमेल और 6 मेल को लगाते हैं तो they can finish in 3 days। Find the time taken by 1 woman alone and 1 man alone to finish the work। तो मान लेते हैं कि let one woman can finish in X days and 1 man can finish in Y days। अगर आप किसी भी वर्क को X दिन में कर लेते हैं तो एक दिन में कितना कर लेंगे। जैसे अगर आप कुछ ही काम को हमने दिया और आप उसे 5 दिन में कर लेते हैं तो एक दिन में कितना किए होंगे, 1/5 किए होंगे, तभी 5 दिन लगा होगा। अगर किसी काम को आप 2 घंटे में कर लेते हैं तो यानी 1 घंटे में उसको आधा किए होंगे, आधा 1 घंटे में किए होंगे, ये रूल है। तो अगर आप किसी काम को 5 दिन में कर लेते हैं तो एक दिन में 1/5 होगा। अगर किसी काम को X दिन में करते हैं तो एक दिन में क्या होगा, 1/X वर्क होगा। तो एक 1 वोमेन का 1 डे वर्क निकालना है, 1 वोमेन 1 डे वर्क, 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, क्योंकि X डे में कंप्लीट करती तो 1 वोमेन 1 डे वर्क हो जाएगा 1/X, और 1 मैन 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, आपको 1 डे वर्क निकालना होगा वर्क टाइम में, यानी 1/X पार्ट एक वोमेन करेगी और 1/Y पार्ट एक मैन करेगा। और पहला कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन में 2 वोमेन और 5 मैन है। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला क्या होता है, 2 वोमेन। अगर एक वोमेन 1/X पार्ट कर लेता है तो 1/X दूसरा भी करेगा तो 2/X हो जाएगा। तो 2 वोमेन 2/X करेगा और 5/Y मैन करेगा। तो दोनों मिला के कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। 4 दिन में पूरा काम दोनों मिला के करते हैं तो एक दिन में कितना करेगा, 1/4, यानी एक 1 डे वर्क इसका हो गया, 1 डे वर्क इसका हो गया, दोनों मिला के 1 डे वर्क कितना हो गया, 1/4। यानी आप वर्क का इक्वेशन बना रहे हो। इक्वेशन किसका बना रहे हो, वर्क का। 1 डे में कितना वर्क हुआ, 1 आवर में कितना वर्क हुआ। जब भी वर्क टाइम का बनाते हैं तो आप वर्क में रिलेशन बनाते हैं, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक मैन कितने दिन में फिनिश कर देगा, यानी आप वर्क के बारे में पूछ रहे हो कि पूरा काम कितने दिन में फिनिश कर लेगा। तो आपको वर्क का बनाना पड़ेगा इक्वेशन। फिर दूसरा कंडीशन क्या, 6 मैन एंड कितने वोमेन, 3 वोमेन एंड 6 मैन। 3 वोमेन 3/X हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन 3/X प्लस 6/Y, और ये कितने दिन में कर रहे हैं, 3 डेज, 1/3 हो गया। और इसको आपको करना बिल्कुल एकदम आता है रिड्यूसिंग मेथड से। हमने आपको बताया है कि रिड्यूसिंग मेथड से कैसे आप करते हो। तो आप क्या मान लेते हो, लेट 1/X इज इक्वल टू A इक्वेशन X और 1/Y इज इक्वल टू B इक्वेशन Y। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा इक्वेशन, 2X प्लस 2A प्लस 5B इज इक्वल टू 1/4 थर्ड बन गया, और 3A प्लस 6B इज इक्वल टू 1/3 ये 4 बन गया।
अब यहाँ पे 3 कोफिशिएंट है, यहाँ 2 है, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से और यहाँ 2 से, ये आपको कैंसिलेशन मेथड से आपको पता है, और इसको मल्टीप्लाई करके आप निकाल लोगे। तो यहाँ आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6a आ गया और प्लस 15b आ गया, और आपने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3/4 हो गया, और ये आपका 5th इक्वेशन बन गया। और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 से हो गया और प्लस 12b हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 हो गया। ये 6 इक्वेशन बन गया। दोनों से ए का कोफिशिएंट सेम हो गया, सबट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो आपका 3b = 3/4 माइनस 2/3, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, तो 9 माइनस 8/12, तो 3b = 1/12। दिस इम्प्लाई b = 1/36। अब b की वैल्यू 1/36 आ गई। अब b की वैल्यू कहीं भी आप पुट कर लो, 6 में पुट कर लो या यहाँ पे पुट कर लो 4th में। पुट द वैल्यू ऑफ b in 4th, पुट द वैल्यू ऑफ b in 4th। तो आपने पुट किया तो 3a + 6 × 1/36 = 1/3, तो आपका आ गया दिस इम्प्लाई 3a = 1/3 माइनस 1/6, 3a = 6 - 3 3/18। दिस इम्प्लाइज a = 3 3 कैंसिल हो गया, a = 1/3। अब a और b की वैल्यू आप यहां पे रख दें। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन x एंड y। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन x एंड y। तो आपको पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या आएगी, 1/x। a की वैल्यू कितना है, 1/18, तो x = 18 डेज, यानी एक वोमेन 18 डेज में वो काम कर लेगी। 1/y = 1/36, y = 36 डेज। और एक मैन कितने दिन में कर लेगा, अकेले करेगा, यानी मैन को ज़्यादा लगेगा क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वर्क में लेडीज ज़्यादा परफेक्ट होती हैं और जानते हैं मेल कैंडिडेट उसमें कम परफेक्ट होता है। तो आपने देखा कि जब भी आप वर्क टाइम का करेंगे तो आपको करना क्या होगा, 1 डे वर्क या 1 आवर वर्क निकालना है। तो आपने जब भी वर्क टाइम का क्वेश्चन बनाना होगा तो आप इसको विशेष ध्यान देंगे, आप इसी कंडीशन को फॉलो करके करेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि आपको ट्रैवल करने निकले, तो ट्रैवल करने के लिए आप मान लीजिए यहाँ से इलाहाबाद से बॉम्बे के लिए ट्रैवल करना शुरू या दिल्ली ट्रैवल करना शुरू किया, तो आपके पास 2 पार्शियल में चले, आप कुछ दूर ट्रेन से चले, उसके बाद बस से चले। तो आपको ट्रेन कुछ दूर आपने पहले मान लीजिए टोटल 600 किलोमीटर है, तो आप 200 किलोमीटर बस से चले और 400 किलोमीटर अगर ट्रेन से चले तो कुछ समय लगा। अगर आप 300 किलोमीटर बस से चले और 400 किलोमीटर ट्रेन से चले तो कुछ और अलग लगा। तो पूछ रहा कि स्पीड बस की क्या होगी और ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो ये पार्शियली जो आप डिफरेंट ट्रैवल करते हैं उसमें जो टाइम टेकन हो जाएगा वो दोनों कंडीशन में डिफरेंस होगा। तो इसको कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि आई होप ये आप उतार भी लेंगे। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शियली बाई ट्रेन एंड पार्शियली बाई बस। अब देखिए उसे टोटल डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर। इसका थर्ड पार्ट है कि टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। कितना है, 300 किलोमीटर। अब वो रूही जो है ट्रेवल करती है, अगर वो सी टेक्स 4 आवर इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में कितना है, 60 किलोमीटर बाई ट्रेन है, तो कितना ये डिस्टेंस बता, 240 किलोमीटर बच गया, ये बाई बस। ये 4 घंटे में अगर उसे ये ऐसा करती है तो उसे कुल मिला के 4 घंटे लगते हैं। तो पहली कंडीशन का बना लो, मान लो दोनों की स्पीड लेफ्ट, स्पीड ऑफ ट्रेन bx किलोमीटर पर आवर
और स्पीड ऑफ बस मान लो y किलोमीटर पर आवर। आपने दोनों मान लिया, ट्रेन की स्पीड मान लिया और बस की। आपके पास इक्वेशन क्या है? टाइम का इक्वेशन दिया कि 4 घंटे में चलता है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला 60 किलोमीटर चलता है किस स्पीड से? x किलोमीटर पर आवर से, और 240 किलोमीटर y किलोमीटर पर आवर से चलता है, तो दोनों को 4 घंटे लगते हैं। पहला इक्वेशन। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर वो 60 किलोमीटर की जगह पे 100 किलोमीटर बाई ट्रेन चले और रिमेनिंग बाई बस। सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन में ये 300 किलोमीटर में 100 किलोमीटर बाई बस है, 100 किलोमीटर बाई ट्रेन है, और ये 200 किलोमीटर बाई बस है। तो दूसरी कंडीशन सेकंड केस में बदल जाता है, 100 किलोमीटर बाई ट्रेन चलता है और 200 किलोमीटर बाई बस चलता है, तो कंडीशन बदल गई। तो अलग 10 मिनट ज़्यादा लगा उसे, तब उसे पूरा समय का 10 मिनट ज़्यादा लगा। तो अभी 100 किलोमीटर बाई बस चला तो 100 बाई x टाइम लगा, और 200 बाई y लगा, और 10 मिनट ज़्यादा लगा, 4 घंटे 10 मिनट। तो 10 मिनट को हमने क्या कर लिया? आवर में बदल दिया, तो 4:1/6 आ गया। यहाँ से ये इक्वेशन बन गया 100 बाई x प्लस 200 बाई y इज इक्वल टू 6 4 जा 24 25/6। अगर हम चाहें तो 25 से रिड्यूस कर दें, तो 4 बाई x प्लस 8 बाई y इज इक्वल टू 1/6। ये हो गया सेकेंड। हमने 25 से डिवाइड बाई 25, इसमें हमने क्या कर दिया? डिवाइड बाई 25। अगर हमने डिवाइड कर दिया तो इससे क्या हो गया? इक्वेशन थोड़ा रिड्यूस हो गया। अब रिड्यूस हो गया तो हम इसको सॉल्व कर लें। पहले हमें 60 बाई x है, 240 बाई y है, इसको भी हम रिड्यूस कर दें 4 से, तो हम इसे कर देंगे डिवाइड बाई 4 कर दें, तो 15 बाई x डिवाइड बाई 4 कर दें, तो 15 बाई x प्लस 60 बाई y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये फर्स्ट बन जाएगा। अब देखिए इसमें वही रिड्यूसिंग मेथड 1 बाई x इज इक्वल टू a, 1 बाई y इज इक्वल टू b। तो यहाँ लेट 1 बाई x a इक्वेशन y x और 1 बाई y b इक्वेशन y। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4a प्लस 8b इज इक्वल टू 1/6, ये थर्ड बन गया, और 15a प्लस 60b इज इक्वल टू 1, ये 4 बन गया। अब देखिए दोनों में अगर हम इसमें 15 से इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों में चेंज आ जाएगा और दोनों बराबर हो जाएगा 15 और 4 से। तो 60a प्लस 120b इक्वल टू 15/6, ये फिक्स हो गया। 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4, ये 6 हो गया। सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस 120b इज इक्वल टू माइनस 15/6 माइनस 4, तो माइनस 120b इज इक्वल टू 15 माइनस 24/6, b इज इक्वल टू माइनस 9/6 इंटू 120 माइनस माइनस प्लस 3 जा 3 2 जा 3 4 जा 12 1/8, तो 1/80 आ गया। आप ऐसे b की वैल्यू, आप पुट द वैल्यू ऑफ b, यहाँ पे हम आपको और इसको सॉल्व कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ b इन, पुट द वैल्यू ऑफ b इन किसमें कर दीजिए? यहाँ रख दीजिए, इन फिफ्थ कर दीजिए। तो 60a प्लस 120 इंटू 1/80 इज इक्वल टू 15/6। तो यहाँ से आपका 4 3 जा 4 2 जा 60a इक्वल टू 15/6 माइनस 3/2। दिस implies a इज इक्वल टू 6 इंटू 60 हो जाएगा, और
6 3 45 15 माइनस 9, तो 15 माइनस 9 a इज इक्वल टू 6 1/60 आ गया। तो यहां से आपको ए बी की वैल्यू से x और y हो जाएगा, a और b मिल गया, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर और y हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों की स्पीड आ गई। आपको किसकी स्पीड? ट्रेन की स्पीड और बस की स्पीड। ट्रेन की स्पीड एवरेज कम थी, बस की ज़्यादा थी, है ना। तो इस तरह आपने इस एक्सरसाइज का कर लिया 3.6 का। अभी आप ऑप्शनल के कुछ क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम आपको कराते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अभी स्पीड पे ही कर रहे हैं, तो हम क्यों ना एनसीईआरटी का ऑप्शनल क्वेश्चन स्पीड वाला ही पहले ले लेते हैं। तो चलिए, एनसीईआरटी का हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन पहले स्पीड वाला ले लेते हैं। एक्सरसाइज 3.7, एक्सरसाइज 3.7 का स्पीड वाला ही क्वेश्चन नंबर 3 है कि a train cover a certain distance at uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train had slower 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. कह रहा है कि कुछ a train cover a certain distance at a uniform speed. तो मान लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर मान लेते हैं और डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं, y मान लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज y। तो लेट क्वेश्चन नंबर 3, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस भी y किलोमीटर। डिस्टेंस y किलोमीटर है, स्पीड x है, और टाइम क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टाइम का रिलेशन बन रहा, कह रहा 2 घंटे ज़्यादा लेगा अगर वो पहले पहुँच जाएगी, अगर स्पीड तेज हो जाएगी, और अगर स्पीड स्लो हो जाएगी तो समय ज़्यादा लेगा। यानी टाइम का इक्वेशन आपको बनाना है। तो पहले यूजुअल टाइम लिख लीजिए। यहाँ यूजुअल टाइम क्या हो जाएगा, यूजुअल टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, y किलोमीटर चलना है और इतना घंटे लगने चाहिए यूजुअल टाइम। लेकिन पहला कंडीशन क्या कह रहा कि अगर ट्रेन स्पीड से चलती 10 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड बढ़ा दी जाए तो उसे 2 घंटे कम समय लगेगा। किससे कम समय? ये यूजुअल टाइम से। यूजुअल टाइम से समय कम लगेगा। पहले आपने टोटल डिस्टेंस बता दिया, y किलोमीटर चलना था, यूजुअल स्पीड ये थी, यूजुअल टाइम y/x हो गया। यूजुअल टाइम से उसे कब 2 घंटे कब लगेगा कि अगर उसकी स्पीड तेज हो जाए। स्पीड ज़्यादा तेज होगी तो टाइम कम होगा। तो न्यू स्पीड क्या है? न्यू स्पीड है फर्स्ट फेज में, न्यू स्पीड बढ़ रहा है तो x + 10 किलोमीटर पर आवर। तो न्यू टाइम क्या हो जाएगा? न्यू टाइम, डिस्टेंस तो बदलती नहीं, डिस्टेंस वही रहती है, न्यू टाइम ये होगा। और न्यू टाइम पुराने टाइम से ज्यादा है कि कम है? भाई स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम हो जाएगा। यानी ये टाइम कम है, ये टाइम ज्यादा है, ये टाइम 2 घंटे कम लग रहा है, तो ये y/x से 2 घंटे कम है ना। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो यहां से आ जाएगा y/this implies y/x minus y/x plus 10 is equal to 4। ठीक है, यहां से आपको ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा कहता है कि अगर स्पीड घटा दी जाए, स्पीड घटा दी जाए, अगर स्पीड न्यू स्पीड क्या कर दी जाए, अगर स्लोअर कर दी जाए, 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर कर दी जाए, तो 10 किलोमीटर पर आवर सेकंड केस में क्या है, न्यू स्पीड क्या हो गई, x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। ये न्यू स्पीड हो गया, तो न्यू टाइम क्या हो जाएगा,
न्यू टाइम वाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर स्पीड कम है तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा, पुराने टाइम से ज़्यादा होगा, यानी पुराने टाइम में आपको जोड़ना पड़ेगा। कितना ज़्यादा है, 3 आवर, यानी y/x+3। पुराना टाइम ये था तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, y/x -10 -y/x=3। ये बन गया सेकेंड, ये फर्स्ट। अब इसे आप सॉल्व करोगे, इसे आप सॉल्व करके इक्वेशन बना लोगे, और आपको इक्वेशन बनाने के बाद आपको एक बार अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y को x के टर्म में निकाल लीजिए और ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो ये आप सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्यूशन के लिए एज ए होमवर्क यू आल विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, आल विल सॉल्व फॉर x एंड y। क्लियर? आप इसे सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन हम और कराते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन हम पूरा आपको सॉल्व करा देंगे। उसके बाद आप जो है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको अधूरा दिया गया है, आप इसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक है कि आप लोग कितना बेहतर कर पाते हो। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 इसका है। ये जनरली आप लोग, बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप इतने मुझे दे दो तो मैं आपका 2 गुना हो जाऊंगा। वो कहता है अगर आप मुझे अपना इतना रुपया दे दो तो मैं आपका 3 गुना हो जाऊंगा। तो कहता दोनों के पास कितने पैसे हैं। वन सेज गिव मी 100। एक आदमी कहता है अपने दोस्त से, कहता है कि दोस्त अगर आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, कह रहा कि अगर तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं तुम्हारे का 2 गुना हो जाऊंगा, जो तुम्हारे पास है उसका मैं 2 गुना हो जाऊंगा। दूसरा कहता है इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू। दूसरा कहता है अगर तुझे 10 ही रुपया दे दो तो मैं तुम्हारे का 6 गुना हो जाऊंगा। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल। तो मान लीजिए फर्स्ट पर्सन के पास x रुपए थे और सेकंड पर्सन के पास y रुपए थे। लेट क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पर्सन है x रुपीज x एंड सेकेंड पर्सन है रुपीज y। पहला केस क्या कहता है कि 1 गिव मी 100। दूसरे से वो कहता कि फर्स्ट पर्सन दूसरे से कहता तो मुझे 100 दे दो। अब वो 100 मांगता है तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, इसके पास 100 बढ़ जाएगा पहले के पास और दूसरे के पास घट जाएगा। तो क्यों 100 दे देगा तो घट जाएगा। तो कहता आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो अगर फर्स्ट केस में क्या होगा कि अगर ये 100 पा जाएगा तो इसके पास x + 100 हो जाएगा और इसने 100 दे दिया तो इसके पास y - 100। दोनों कहता, ये क्या कहता, पहला बात कहता है, तो पहला कहता है कि अगर तुम मुझे 100 दे दोगे तो ये कंडीशन बनेगी। लेकिन ये कहता है तो मैं तुम्हारा 2 गुना हो जाऊंगा। तो 2 गुना हो जाने के लिए मतलब दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका 2 गुना हो गया तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर हो गया। इक्वेशन बनाने का मतलब दोनों साइड बराबर करना। 2y - 200 यहाँ से क्या हो जाएगा, x - 2y = -300 पहला। दूसरा ये कहता है कि अगर तुम मुझे 10 रुपए दे दो, दूसरा मतलब जिसके पास y रुपए है वो कहता मुझे 10 दे दो। तो सेकंड केस क्या हो जाएगा कि y के पास 10 हो जाएगा और यश के पास -10 हो जाएगा। लेकिन ये बराबर कब क्या होगा, कहता है कि अगर मुझे तुम 10 रुपए दे दो तो मैं तुम्हारे का क्या हो जाऊंगा, 6 टाइम हो जाऊंगा, यानी 6 कर लो यहाँ से। तो इससे क्या आ जाएगा, y + 10 = 6x - 60। तो y - 6x, y या 6x - y = -7, ये सेकंड केस। और x - 2i = -300, ये फर्स्ट है। अब हम इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो 12x - 2i = -140, ये थर्ड बन गया। और x - 2i = -300, ये फर्स्ट है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो,
थर्ड माइनस फर्स्ट कर दो, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल 12x माइनस एक्स, यहाँ पे आपने कोई मल्टीप्लाई किया 11x और कितना आ जाएगा ये 300 प्लस 300 माइनस 140 0 6 260, तो आपका ये आ गया। यहाँ पे देखिए कंडीशन देख लीजिए, आपको 6x माइनस 60 6x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 70, आपको यहाँ बराबर करना था y को, यहाँ पे 2y है। पहले केस में क्या है x, देखिए x प्लस 100, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बड़े आसान क्वेश्चन था। क्या कह रहा कि पहला पर्सन ये कहता है कि अगर तुम हमें 100 रुपए दे दो तो मैं तुम्हारे का 2 गुना हो जाऊंगा। तो पहले केस में क्या किया, x प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200 हो गया, तो यहाँ से बन गया x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, इधर ले गए माइनस 300। दूसरा कहता है कि अगर तुम मुझे 10 दे दो, तो ये 10 दे दिया, तुम्हारे का मैं 6 टाइम हो जाऊंगा 6x, तो यहाँ आपने y प्लस x इक्वल टू 6x माइनस 60 और आपने y इधर ले गए और 10 इधर ले आए, तो यहाँ पे आपको प्लस 70 हो गया। देखिए ये गलत हो रहा था, इसलिए क्वेश्चन यहाँ बन नहीं रहा था। तो ये 6x यहाँ 140 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो गए, तो 300 प्लस 100 440 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 40 हो गया। x 40 हो गया, x की वैल्यू कहीं भी रख दो, आपको पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 40 माइनस वाई इक्वल टू 70, 240 माइनस 70 इक्वल टू वाई, दिस इज इक्वल टू 170। अब देखिए बहुत ही आसान, अभी आपको चेक कर लीजिए 40 170, ये कहता है तुम मुझे 100 दे दो, तो ये 100 दे देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा 140 और इसके पास कितना बचेगा 70, 72 या 140, बिल्कुल सही है। तो कहता मुझे तुम 10 ही दे दो, तो ये 10 दे देगा तो इसके पास 30 बचेगा, इसके पास हो जाएगा 180 और 3 6 जा 180, वो 6 टाइम हो जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कंडीशन, फर्स्ट पर्सन के पास कितना है, फर्स्ट पर्सन है ₹40 और सेकेंड पर्सन के पास क्या है ₹170, ये आंसर हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह ये आपने इक्वेशन बनाने का खेल देखा, बहुत अच्छा है इक्वेशन बनाना, अगर आपको आ जाता है उसके बाद सॉल्व करना आ जाता है। हमने आपको असाइनमेंट के रूप में इक्वेशन दिया है और आपको असाइनमेंट के रूप में मैं ये चाहूँगा कि आप एक्सरसाइज 3.7 के सारे क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 3.7 के और बोर्ड से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो आपको देंगे। आप घर पे बैठे, स्टे एट होम एंड बी सेफ एंड अपने आप को सेफली रखें। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।